आगे वीडियो देखने लाइक करोगे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं देख रहा हूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपस में बहुत रोस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रोस्ट नहीं करता, कोई भी उनसे तीखे सवाल नहीं पूछता। लेकिन आज मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को रोस्ट करूंगा और उनसे तीखे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, रोस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। भागने की कोशिश बेकार है। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आपसे तो हुआ नहीं छोटे मियां रोस्ट, तो अब मैं करूंगा। यूट्यूब पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आए थे, अपने विचार किसी पर रखने की पूरी आज़ादी है। आज रोस्ट होगा योगी आदित्यनाथ का। खैर वो रोस्ट नहीं तो उससे बोलेंगे हम दोगलापन, जो कि आज हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पिछले इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ अलवर राजस्थान में हमारे भगवान हनुमान जी के बारे में क्या आप ही सुनिए। प्रत्याशी मास्टर रामकिशन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर हम सब का संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंग बली का संकल्प। बजरंग बली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं होगा, और हमारा संकल्प होना चाहिए जब तक राष्ट्र का काज न हो तब तक विश्राम नहीं लेंगे। चुनाव के दिन यहां पर उपस्थित हरेक मतदाता, हरेक कार्यकर्ता 5-5 नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मतदान करने के लिए तैयार करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मास्टर रामकिशन जी के सामने कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह लेकर के पुनः विकास की नई ऊंचाइयों को लेकर के कार्य करेगा, जिसको लेकर के इनके पूर्व विधायकों ने यहां पर रह करके विकास की एक नई ऊंचाइयां इस क्षेत्र को दी। यही अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जहाँ दलितों की संख्या ज़्यादा देखी वहाँ हनुमान जी को दलित बता दिया। कोई आदमी वोट पाने के लिए कितना गिर सकता है। इसके बाद कांग्रेस का तो मुद्दा मिल गया, पर जो हमारे साधु संत थे वो भी बहुत नाराज हुए। उन्होंने एफआईआर की आदित्यनाथ पर। तो देखिए आप भी। राजस्थान के सियासी अखाड़े में बयानों के बवंडर चल रहे हैं। विरोधियों पर एक से बढ़कर एक तीर दागे जा रहे हैं। चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे से ज्यादा वोट अपने पाले में खींचे जा सके। हिंदुत्व, जात पात के बयान युद्ध के बीच राजस्थान में कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की जाति भी बता डाली। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी भगवान की जाति बता सके, पर इन्हें पता है। ये राजस्थान के चुनावी अखाड़े का मिजाज है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की भी जाति खोज निकाली, जिसे दुनिया संकट मोचन कहती है, जिसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है। उस हनुमान जी को चुनावी अखाड़े में योगी ने दलित और वंचित बता दिया। योगी अलवर की जिस जमीन से बजरंग बली को दलित बता रहे थे वो दलित बहुल इलाका है। ऐसे में सियासी पंडितों ने तुरंत मतलब निकाल लिया कि दलित वोट बैंक में चुंबक लगाने के इरादे से सीएम योगी ने हनुमान जी की जाति का जिक्र किया। योगी के इस बयान से राजस्थान ब्राह्मण सभा भड़क गई और बजरंग बली को जाति में बांटने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस भेज दिया।
देखिए, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी के बारे में उटपटांग बातें बोलना, अनगढ़ प्रलाप करना, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। उनके खिलाफ हमने उनको कानूनी नोटिस दिया है। उनसे मांग करिए कि या तो 3 दिन में माफ़ी मांग ले, माफ़ी नहीं मांगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है, उन्होंने उन सब भक्तों का भी अपमान किया है जो हनुमान जी के भक्त हैं। राजस्थान ब्राह्मण सभा को अब सीएम योगी के जवाब का इंतजार है। दरअसल इन दिनों योगी राजस्थान के रण में दोबारा कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं होगा, और हमारा संकल्प होना चाहिए जब तक राष्ट्र का काज न हो तब तक विश्राम नहीं लेंगे। मतलब योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया कि बिना बीजेपी को जिताए आराम नहीं करना है। बिल्कुल बजरंगबली की तरह योगी ने पहले हनुमान जी का नाम लेकर एमपी में बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा करने की कोशिश की। अब राजस्थान के रण में हनुमान जी के नाम पर दलित वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं, जिससे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से दोबारा कमल खिल सके। बजरंगबली जंगलों में रहने वाले ऐसे देवता हैं जिनको सत्ता कभी रास नहीं आई, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए जाने गए। लेकिन वोट बैंक के लिए नेताओं ने बजरंगबली के नाम को भी चुनावी दंगल में घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान के रण में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की जाति का जिक्र किया, विरोधी पार्टियों ने जवाबी प्रहार शुरू कर दिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी को दलित कहना अपराध है। राजस्थान के सियासी रण में योगी आदित्यनाथ जिस आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, शायद भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव में देवी देवताओं की जाति बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने नई शुरुआत कर दी। ऐसे में सिर्फ विरोधी पार्टियों के नेता ही नहीं, साधु संत भी भड़क गए हैं। भगवान को दलित कहना ये स्वयं अपराध है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो पीएम नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए सवाल कर डाला। मोदी जी अपने आप को नीच कहते हैं, ये बताइए अगर ये नीच होते तो इनकी चाय कौन पीता, और अगर ये नीच है तो साहूकार कहते हैं, ये तो साहू कहलाते हैं। कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमले के लिए नया मुद्दा मिल गया। न त्रेता युग के हनुमान को योगी आदित्यनाथ ने देखा, न कांग्रेस ने। लेकिन वोट युद्ध में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वोट के लिए किसी को नहीं छोड़ेगी, न जाति को, न धर्म को, न भगवान को। भाजपा ने आज तक जो सत्ता हासिल की है धर्म और जाति के नाम पर बांट कर दी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस टेक्नोलॉजी के युग में ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अभी तक इंसान को बांटते थे, अब भगवान को बांटने लगे। त्रेता युग और द्वापर युग के बजरंगबली की जाति खोजकर योगी ने खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी हैरान कर दिया। मोदी सरकार के मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। आखिर कोई भी पब्लिक डिस्कोर्स में कोई कारण होता है। अगर कारण भगवान को भी और खुद के जाति और प्रधानमंत्री की जाति पूछना, यहाँ तक जब लोअर आते हैं तो कोई एक आध रिएक्शन ऐसी देता है। मुझे अभी बजरंगबली भी दलित थे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अब अगर बजरंगबली दलित थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया होगा जो इतिहास है, तो इतिहास में बजरंगबली दलित थे, तो एक बहुत अच्छी बात है। आरपीआई सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की अपनी मजबूरियां हैं। उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से दलित वोट बैंक पर खड़ी है। ऐसे में वो चाहकर भी योगी के बयान से किनारा नहीं कर सकती। राजस्थान का रण जीतने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। अब तक नेताओं की जाति पर रिसर्च और खोजबीन हो रही थी, अब वोट के लिए भगवान का भी जाति पुराण उल्टा पलटा जा रहा है। ये तो बात हो गई जातिवाद की। हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके कैसे वोट लिए, अब इनका दोगलापन। भारत का राष्ट्राध्यक्ष विदेश में जाता था, तो विदेश में जब वो जाते थे तो गिफ्ट ले जाकर के कोई और ऐसी वस्तु लेके जाते थे जिसको ये कहा जाता था कि ये भारत का प्रतीक हो सकता हो। या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था
तो यहां पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था, या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहां की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। याद रखना, जब रामायण की भेंट हो, रामायण किसी राष्ट्राध्यक्ष को भेंट में दी जाती है तो उसके साथ इस मिथिला का इतिहास भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ बिहार का इतिहास भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जिनको समझ में नहीं आया तो भाई बैठा है ना, भाई समझाएगा आपको। तो योगी जी ने कहा कि जब हमारे भारत के पीएम या कोई अदर कंट्री के पीएम जो हमारे भारत में आते थे तो वो गिफ्ट में रामायण या गीता भेंट करते थे। तो आई एग्री, अच्छी बात है, पर इन्होंने कहा कि अब जब कोई आता है तो ताजमहल दिखाते हैं और ताजमहल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हाल ही में जब भारत आया डोनाल्ड ट्रंप तो योगी जी ने खुद ने स्वयं ताजमहल की पेंटिंग गिफ्ट की। यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए। Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, sending off, if you will, Donald and Melania Trump, the first couple of the United States. They will, of course, board Air Force One more time and will be heading towards the national capital, Delhi. And that, of course, will be the end of their engagements today. Of course, tomorrow is the business end of the summit. You can see Donald Trump there, quite excited, clapping constantly, fisting, pumping his fists in the air constantly, and about to emplane yet again on Air Force One. Melania Trump, of course, by his side, saying goodbye to the officials who accompanied them. And there's, of course, Ken Juster, the American envoy. The Chief Minister of Uttar Pradesh presenting a framed photograph of the Taj Mahal to Donald Trump, and receiving that there is the President of the United States just before he goes back onto Air Force One and heads to Delhi. Of course, it's going to be a short flight from दोगलापन की भी हद होती है। इतने जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता योगी जी। अब जो योगी के अंधभक्त हैं वो कमेंट में हगने आएंगे तो उनसे कहना चाहता हूँ कि निकल पकौड़े, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ कमेंट सेक्शन में हगने की, निकल यहाँ से, समझा? तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नए आए हो, वो जो लाल वाला बटन है ना नीचे सब्सक्राइब वाला, जल्दी से उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो जल्दी आती है मेरी हर 2 दिन में, तो देखने को मिलेगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना आप लोग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आर्थिक जय हनुमान लला की, दुष्ट दनन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जके निकट न जापे, देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदलाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर